इन सरल व्यायाम 10 मिनट तक हमें करना है। इसके बाद हमारा शरीर पूरी तरह से अन्य योगासनों, प्राणायाम, ध्यान और सभी योगिक क्रियाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करना है। योगी व्यक्ति की पहचान भी यही है कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में वो अपने कार्यों को कई गुना अधिक गति के साथ संपन्न करता है। जिस कार्य को करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 1 घंटा लगता है, उसी काम को सिद्ध योगी 20 मिनट में ही संपन्न कर देता है। यानी शरीर की ऊर्जा और गति और क्षमताएं योगिक साधनाएं करने पर असीमित हो जाती है। तो हमें हमारी गति, हमारी ऊर्जा, हमारे आनंद, हमारी प्रसन्नता पर योगिक क्रियाओं का समय को ध्यान रखना ही है। हमें हर समय हमारी सकारात्मकता का ध्यान रखना है। हर समय ध्यान बना रहे, जो भी करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाए। जब सांसारिक कार्यों को संपन्न करें तो पूरी तरह से उनसे जुड़ जाए, और जब योगिक क्रियाएं करें तो पूरी तरह से उनसे जुड़ जाए। इन सरल व्यायामों के दौरान हमारी दृष्टि किसी भी एक बिंदु पर स्थिर करनी है। चेहरे पे हल्की मुस्कान रखते हुए किसी एक बिंदु को निरंतर पलक देखते हुए इन सरल व्यायामों का अभ्यास करना है। इन सरल व्यायामों के अभ्यास से हमारा शरीर पूर्ण ऊर्जावान और पूर्ण गतिवान बनाकर पूरे शरीर में ऊर्जा की गति से होने लगेगा। सरल व्यायाम का प्रारंभ कर 10 मिनट तक करना है। बीच में थकान में विश्राम कर सकते हैं, कुछ से करते हैं। इस दौरान भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। सांस तीव्र गति से चलने लगती है, और जब सांस तीव्र गति से चलती है तो यह भस्त्रिका प्राणायाम सरल व्यायाम के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है।
एक ही जगह पूरा दिन लगातार निरंतर नहीं कर सकता, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह बदल 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 के कर दो आप, उससे थकान महसूस नहीं होगी। एक मिनट पे एक बार इसमें अधिक समय तक कर सकते हैं इसको, इसमें थकान नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति रजाई में चुटुटा हुआ बैठा है और योगी व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत कर रहा है। तो हम अपने आलस्य को, अपनी तंद्रा को त्याग कर दिन का प्रारंभ सूर्योदय से योगिक क्रियाओं के साथ करना चाहिए, ताकि 24 घंटा हमारे अंदर पूरी एनर्जी बनी रहे, पूरी ऊर्जा बनी रहे। इस तरीके से एक ही जगह बैठते हुए सरल व्यायाम में गति पूरी रखनी है, तभी हम सामान्य व्यक्ति से अलग नजर आएंगे। योगी व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में अंतर उसकी गति से ही स्पष्ट नजर आता है, उसके ध्यान से स्पष्ट अंतर नजर आता है, उसकी क्षमताओं से स्पष्ट अंतर नजर आता है। इस तरीके से ताड़ासन करने की अवस्था में सांस सहज गति से चलने लगे, जिस गति से आ रही है उस गति से आना है, जिस गति से जा रही है उस गति से जाना है। ध्यान सांसों पर
रामबाण है, ताड़ासन, सरल आसन है। सभी को इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। किसी भी आयु के व्यक्ति ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। प्रातः के साथ साथ दिन में भी कभी तंद्रा आए, आलस्य आए तो आप ताड़ासन कर सकते हैं। 1 मिनट के ताड़ासन से आपका आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, शरीर पुनः ऊर्जावान और गतिमान हो जाएगा। हस्तपादाष्टासन यानी शरीर को आगे झुकाते हुए घुटना मोड़े बिना पैर या घुटनों को हाथों से छूना है। पूर्ण स्थिति में सिर घुटनों का हट जाएगा, हाथ कोहनियों तक पैर की एड़ियों तक पहुंच जाएंगे। प्रारंभ में जितना झुक सकते हो उतना झुके, झटके से नहीं करना है। घुटने के दर्द के लिए ये रामबाण है। घुटने के दर्द की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है इसके निरंतर अभ्यास से। धीरे धीरे अपने शरीर को झुकाते जाए। सांस सहज गति से ध्यान या तो पिंडियों पर लगा लें या घुटनों पर लगा लें या इसके बाद हम चक्रासन करना है। हथेलियाँ और पगथियाँ जमीन पर टिकी रहेगी, बस पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ जाएगा। शवासन में लेट जाए और शरीर को पूरा ऊपर उठाना है। जमीन पर रखते थे तो दोनों फ्री हो जाते हैं। हाँ, पीछे खींच लो उसको, है ना, खींचो तो उठना है, पीछे पीछे कर लो। इसके बाद पर्वतासन। पर्वत की आकृति हो जाती है। हथेलियों पगथियों की एड़ियों तक जमीन पर टिक जानी चाहिए। देखना करने के बाद पता चलता है कितना स्ट्रेस पेड़ियों को ऊपर आ रहा है। ध्यान स्ट्रेस पर लगा कर पेड़ियों को खींचा हुआ ध्यान रखना है, उसे रिलैक्स करें।
पद्मासन में बैठ जाएं। दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर की जगह पर और बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जगह पर। ये पद्मासन की पूर्ण अवस्था है। हाथों को ब्रह्मांजलि में यानी बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली या ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर हाथों को रख लें या प्रणाम मुद्रा में हाथों को जोड़ते हुए हृदय के पास हाथों को रख लें। किसी भी एक अवस्था में किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाएं। प्रणाम मुद्रा, ब्रह्मांजलि या ध्यान मुद्रा। हम प्रणाम मुद्रा में बैठकर उठाते हुए पद्मासन में ही बैठे हुए हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। यह है योग मुद्रा। कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हम इस अवस्था में रहेंगे। इसी अवस्था से वापस पद्मासन वाली अवस्था में और इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर गिराना है। हाथों से पैरों का जोड़ना पकड़ना है और कोहनियों को जमीन पर गिराना है। इसके बाद पैर के घुटनों को जमीन पर गिराना है। सांस बिल्कुल सहज गति से ध्यान सांसों पर। हर सांस महसूस करें। इसके बाद पीठ के बल लेट जाए शवासन में।
करीब 1 मिनट शवासन में विश्राम करें। शरीर को बिल्कुल शिथिल करना है। शवासन के बाद हमारा शरीर नए योगासनों व योगिक क्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही व्यायाम और आसनों से जो हमें थकान हुई है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। शरीर एक नई ऊर्जा से पुनः भर जाता है। उत्तान पादासन, लेटे हुए पैरों को पूरी तरह से आपस में सटा लें। पैरों की एड़ियाँ और पैरों के अंगूठे आपस में मिलाने के बाद पैरों को 8 से 10 इंच तक ऊपर उठाना है। पेट लोगों के लिए ये रामबाण आसन है। वैसे तो हर योगासन संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करता है, लेकिन जिस अंग विशेष पर खिंचाव आता है उस आसन का दौरान, उस अंग विशेष में उस आसन से विशेष लाभ होता है। कुछ सेकंड शवासन आ जाए और उसके बाद पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठा लें। हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और इसी अवस्था में घुटनों को यहाँ से पैरों को पकड़ते हुए घुटनों को हृदय के समीप लाएं और चुट्टी को घुटनों पर डालने का प्रयास करें। ये है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, पाद उत्तान पादासन और सभी कठिन आसनों को भी हम जो निरंतर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं पूर्ण अवस्था तक लगभग सभी करने लगे हैं और सभी के स्वास्थ्य में अनुकूल परिवर्तन आ रहा है। निरंतर योगिक क्रियाओं के अभ्यास से स्वास्थ्य पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाता है। अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रोग है तो जड़ से खत्म हो जाते हैं और अगर नहीं है तो कभी नहीं होते हैं। शरीर सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनता है, कठिला बनता है, मजबूत बनता है। निरंतर नियमित व्यायामों, योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति पूरे जीवन युवा रहता है, पूरी ऊर्जा से भरपूर होकर अपने जीवन के हर क्षण को जीता है। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। अगला योगासन नौकासन। पैरों को
गर्दन को और धड़ को ऊपर उठाना है एवं कमर वाला हिस्सा जमीन से टिका रहेगा। आकृति नाव के समान हो जाएगी। दृष्टि पैर के अंगूठों पर, पैर इतने ऊपर हो कि पैर के अंगूठे दृष्टि के बिल्कुल सामने आ जाए। इसी अवस्था में आगे को पीछे ले जाए तो ये हो जाएगा हृदय स्तंभासन। इसी को दीर्घ नौकासन भी कहते हैं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हुए हाथों से पैरों के पिछले भाग को पकड़िए। पैर की पगथियों को जमीन से टिका दें। सिर को और कंधों को जमीन से टिकाते हुए बाकी हिस्से को ऊपर उठाना है। यह है सेतुबंध आसन। जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो इस आसन को करें। इस आसन को करने से चक्रासन का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। सरल आसन है, कितनी भी देर तक इसका अभ्यास कर सकता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी, कमर दर्द जैसे खत्म हो जाएंगे और साथ ही पेट रोगों में भी इस आसन को करने से लाभ प्राप्त होता है। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो प्रातः अपने आलस्य का त्याग करके व्यायाम और योगी क्रियाओं में अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद अर्ध हलासन। पैरों को ऊपर उठाते हुए बिना घूमने बिल्कुल सीधा करना है। 90 डिग्री के कोण की अवस्था हमारे शरीर में बन जाएगी। पैरों के अंगूठे आंखों की दृष्टि के बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए। घुटने नहीं मोड़ना चाहिए। प्रकाश जी और अजय जी चतुर्वेदी का बिल्कुल सही है। अर्धहलासन में एक कठिन अवस्था है। गोवर्धन जी भी इस आसन को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बस थोड़ा सा घुटने और सीधे करने का प्रयास करें। हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं। प्रारंभ में फिर धीरे धीरे अपना आप स्वतः ही पैर स्थिर रहने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। गोवर्धन जी का भी पूरी तरह से सही हो गया है। राजेश जी भी बिल्कुल सही कर रहे हैं।
हमारे नियमित और निरंतर अभ्यास से लगभग हम सभी कठिन आसनों को पूर्ण अवस्था तक करने लगे हैं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम कर लें। अगला योगासन हम करेंगे हलासन। हलासन में घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाना है और पैर के अंगूठे जमीन पे टिका देना है। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। प्रारंभ में घुटना अगर मुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, पैर के अंगूठे जितने नीचे तक ले जा सकते हैं उतना ले जाए। पूर्ण अवस्था है बिना घुटनों को मोड़े हुए पैर के अंगूठों को जमीन पे टिका देना। हलासन का अभ्यास करें सभी। आराम से धीरे धीरे ले जाए पीछे। झटके से किसी भी आसन को नहीं करना है। बहुत अच्छा। वापस बिना घुटनों को मोड़े हुए शवासन में लाना है। बिना घुटनों को मोड़े, बिना सिर को उठाए शवासन की अवस्था में आना है। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। अब सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन में बिना घुटने को मोड़े हुए पैरों को ऊपर उठाना है, पीठ को भी ऊपर उठाना है। केवल कंधे और सिर जमीन के टिके रहेंगे और हमारे पैर के अंगूठे दृष्टि के सामने रहेंगे। दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिकी रहेगी। यह है सर्वांगासन। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करके ही शीर्षासन के लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों। पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। इसका नाम ही है सर्वांगासन, यानी संपूर्ण शरीर का व्यायाम। पैर के अंगूठों को नजर के बिल्कुल सामने रखना है और दृष्टि को पूरी तरह से पैर के अंगूठों पर टिका देना है। पुनः बिना घुटने मोड़े हुए शवासन की स्थिति में आना है। बिना सिर उठाए, बिना घुटने मोड़े। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। अब सर्दी लगभग सबकी पूरी तरह से भाग चुकी होगी। अब हम पेट के बल लेटकर साष्टांग दंडवत करेंगे। पेट के बल लेटते हुए
हथेलियों को जमीन पर टिका दें। सिर जमीन पे टिक जाएगा, नाक पूरी तरह से जमीन पे टिक जाएगी। पेट, जंघाएं, घुटने, पेट के अंगूठे जमीन को छूने लगेंगे, यानी ये साष्टांग दंडवत है। सभी अंगों से ईश्वर को प्रणाम। इसमें जहाँ हमारे शरीर को विश्राम मिलता है वही ईश्वर का ध्यान इस अवस्था में हम करते हैं। हम अपने इष्ट का ध्यान करें साष्टांग दंडवत की अवस्था में कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए। समय जितना उपलब्ध है कभी भी कर सकते हैं। ईश्वर का स्मरण वैसे तो निरंतर 24 घंटे ही हमें करना चाहिए। ईश्वर को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। निरंतर ईश्वर के नामों का, ईश्वर के मंत्रों का निरंतर मन ही मन जप करते रहना चाहिए। कुछ समय तो सब कामों को भूलकर और बाकी समय अपने कार्यों को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यानी सबसे सिद्ध स्थिति है नाम जपो और काम करो। यानी भक्ति भी है, नाम जपते हुए काम करने में भक्ति योग भी है और कर्म योग भी है। और जब हम नाम जपते हुए काम करते हैं तो हर काम सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से वो कार्य पूर्ण होता है। तो इस मंत्र को मन में धारण कर लें कि नाम जपें और काम करें। किसी भी अपने इष्ट का निरंतर जप करते हुए ही अपने कार्यों को संपादित करें। कम से कम कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट का स्मरण करें और फिर उस कार्य को प्रारंभ करें। ये कार्य की सफलता और सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मंत्र है इष्ट का स्मरण करते हुए कार्यों को करना। इसी अवस्था में घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ लें। एड़ियों को कूलों पर टिका दें। ये धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है और पैरों को उठाने के बाद धड़ को भी पूरी तरह से उठा लेना है। जमीन पर केवल हमारा पेट रहेगा, बाकी धड़ और पैर पूरी तरह से ऊपर उठ चुके होंगे। ये धनुरासन की पूर्ण स्थिति है। जितनी देर तक रह सकते हैं रहें। घुटने आपस में मिले रहें। दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें और शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें। ध्यान सांसों पर, सांस सहज गति से।
अब हथेलियों को पेट के बीच में टिकाना है, कंधों और कमर के बीच में, और धड़ को पूरी तरह से उठाना है। जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा, गर्दन और कंधे पूरी तरह से पीछे जितना झुका सकते हैं उतना झुकाना है। यह है भुजंगासन या सर्पासन। सरल आसन है, कमर दर्द के लिए रामबाण है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कितनी भी देर तक कर सकते हैं। यौगिक साधनाओं का प्रारंभ इन भुजंगासन जैसे सरल आसनों से करना चाहिए। सरल आसनों के निरंतर अभ्यास के बाद धीरे धीरे कठिन आसन भी पूर्ण अवस्था तक होने लगते हैं। उठाओ वर्धन जी, ज़्यादा लगा था। चलो बाकी सरल है, इसको कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, देर तक भी कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम करेंगे अर्धशलभासन। अर्धशलभासन में हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखना है और पैरों को घुटने मोड़े बिना जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना उठाना है। दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते हैं तो एक एक करके उठाए। जितना ऊंचा उठा सकते हैं बिना घुटना मोड़े। बहुत उपयोगी आसन है। जितना ऊंचा उठाएंगे रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग में खिंचाव उतना ही अधिक आएगा और उतना ही अधिक लाभ होगा। जिस अंग पे खिंचाव आता है उस अंग में रक्त संचार तेज गति से होने लगता है और उस अंग के सभी रोग पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं। अब बाएं गाल को जमीन पर निकाला, शरीर को शिथिल करकर हथेलियां जमीन पर टिकी, ध्यान सांसों पर। अब हाथों को कमर पर रखते हुए, रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर रखते हुए, दोनों हाथों को मिलाते हुए पैरों को और धड़ को ऊपर उठाना है। यह है शलभासन। घुटने नहीं मुड़ा तो ज़्यादा बढ़िया है, जितने पैर ऊपर उठ जाए उतना उठाना है, धड़ जितना उठ जाए उतना उठाना है। शलभासन, शलभ, जो टिड्डी को शलभ कहा जाता है, हमारी आकृति शलभ के समान हो जाती है, टिड्डी के समान हो जाती है इस आसन में। आ जाए आराम से शवासन। प्राणायाम कर लेते हैं। वज्रासन में बैठ कर प्राणायाम कर लेते हैं। पद्मासन हम प्रारंभ में कर चुके हैं। हाथों को वज्रासन में बैठ कर हाथों को घुटनों पर रख लें और भ्रामरी करते हैं। नीचे की 3 उंगलियों से आंखों को बंद करते हुए ऊपर की तर्जनी उंगली को ललाट पे लगाना है
अंगूठे से कानों को बंद करना है और भौंरे के समान आवाज़ गले से निकालनी है। गले से हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान इस ओम के उच्चारण पर 5 मिनट कम से कम हम ओम का उच्चारण करेंगे। दीर्घ उच्चारण ओम का करना है।
कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ हथेली को आपस में रगड़ें। इसके बाद हथेली के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसको महसूस करते हुए हथेलियों को आंखों पर लगाएं, मस्तक पर लगाएं और इस ऊर्जा और इस ऊष्मा को अपने पूरे मस्तक पर, पूरी आंखों पर, पूरे शरीर में महसूस करें। वज्रासन योग मुद्रा करते हुए हम आज की योगिक क्रियाओं को विराम देते हैं। सत्र के समापन के समय हम शांति पाठ करते हैं। किसी भी आसन में बैठा जा सकता है, सुखासन में बैठ सकते, हाथ जोड़ के या ध्यान मुद्रा में जैसे जो परमात्मा से जुड़ और प्रार्थना है योग प्रकार की। दुख